हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है अमित सर ऑफिशियल में। बच्चों, आज हम टेंस के चौथे भाग में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। बच्चों, इससे पहले मैंने आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के बारे में बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। फिर उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया, और टेंस के लेक्चर जो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। तो टेंस के 3 प्रॉपर पार्ट्स वाइज आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। आप लोग अगर उनको नहीं देखे हैं तो आप लोग वहाँ से जाकर सीख सकते हैं बच्चों। और यहाँ पे जो पार्ट्स है, टेंस का चौथा पार्ट्स है बच्चों, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो एक बात मैं आप लोग को बता दूं कि बच्चों, इसलिए मैं आप लोग को वीडियो नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि क्या हुआ, 1 जुलाई से स्कूल स्टार्ट हो गया बच्चों। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक मेरा जो पढ़ाने का शेड्यूल है बच्चों, पूरा 9 बजे रात तक है। इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, आप लोगों के लिए वीडियो डाल सकूं। तो बच्चों, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। और आगे मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए मैंने आप लोगों को टाइम निकाल लिया है। तो बच्चों, बहुत बच्चों का शिकायत था कि सर आप वीडियो डालिए। बहुत बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर वीडियो डालिए। तो बहुत बच्चों ये भी कह रहे थे सर आपकी वीडियो पे व्यूअर्स नहीं आ रहे हैं, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ये सब नहीं हो रहे हैं। तो मैं तो यही चाहता हूँ बच्चों कि आप लोग जितना हो सके उतना लोग सीखिए। 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, 100 बच्चे सीख रहे हैं, या 200 बच्चे सीख रहे हैं, या 500 बच्चे सीख रहे हैं, बस मेरा यही मोटिव है कि आप लोग सीखिए। आप लोग जितना हो सके आप लोग यहाँ से शिक्षा लीजिए और सीखिए, सीखने की कोशिश करिए मेरे साथ। और जितना हो सके आप लोग बिल्कुल अपने दोस्तों को भी बताइए, और दोस्तों को भी आप सिखाइए। और मेरा बस यही उद्देश्य है आप लोगों का कि आप लोग सीखें। मेरे पास जितनी भी नॉलेज है मैं आप लोग को दे सकूं, आप लोग को मैं सिखा सकूं, बस मेरा यही मोटिव है बच्चों। तो बच्चों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो बच्चों, मैंने हर एक टेंस से पहले मैंने उसको बताया कि इन टेंस का क्या पहचान है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस दिए गए हैं आप लोग को, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही एक सेंटेंस है। तो उसके लिए सबसे पहले बच्चों हमें क्या करने की आवश्यकता है, उसके लिए हमें सबसे पहले पहचान की आवश्यकता है कि हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसका क्या पहचान है। स्टेप बाय स्टेप मैं बच्चों बताता हूँ, ऐसा आप लोग को कहीं भी नहीं मिलेगा, जो कि बिल्कुल एक इंग्लिश तो है बट उसको समझ लीजिए कि हिंदी के वर्ड में आप लोग को सिखाया जा रहा है बिल्कुल। तो आप लोग ध्यान से सीखिएगा, और जितना भी नोट्स हो सके आप लोग उसको बनाकर उसको आराम से क्या करिएगा, याद करिएगा। जितने भी रूल्स हैं बच्चों, रूल्स तो आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आपको रूल्स सभी याद हैं तो मैं 100% दावा के साथ कह सकता हूं कि आप टेंस बना लेंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चे, सबसे पहले इसको पहचान हम देखते हैं कि पहचान क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जिस मुख्य क्रिया के साथ बच्चों चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, चुके हो, और बच्चे या है, ई है, ए है, ई है, इत्यादि इत्यादि ऐसे शब्द आते हैं बच्चों। तो उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ही पहचाना जाता है। चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, चुके हो, या है, ई है, ए हैं। अगर आप लोग को ऐसे भी कहीं भी सेंटेंस में इस लास्ट में दिख जाए, मुख्य क्रिया के साथ आपको क्या, अगर ये सभी चीज़ दिख जाए तो आप लोग समझ जाइए कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही है। अब उसका ही रूल लगाकर आप बनाइएगा आगे, और किसी अदर जो सेंटेंस उसका रूल आप लोग नहीं लगाना है आप लोगों को। तो जिस मुख्य क्रिया के साथ चुका है, चुके हैं, चुका हूँ, चुके हो, चुके हैं, या है, ई है, ए है, अगर ऐसे शब्द आते हैं बच्चों तो आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से पहचानिएगा। जैसे में देखिए,
सीता खाना बना चुकी है। सीता खाना बना चुकी है। हम लोग सो चुके हैं। हम लोग सो चुके हैं। तो अगर ऐसे शब्द आ जाएं बच्चे, लास्ट में देखिए चुकी है, चुके हैं, अगर ऐसे शब्द आ जाएं, ऐसे सेंटेंस के मुख्य क्रिया के साथ अगर ऐसा लगा हुआ आ जाए तो आप लोग समझ जाइएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब यहाँ पे मेन क्वेश्चन से आ जाता है कि हम इसे बनाएंगे कैसे, इसके क्या रूल्स हैं। तो सबसे पहले इसके रूल्स जान लेते हैं बच्चों। हर एक टेंस के मैंने बताया था आपको 4 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव, जिसको हम साधारण वाक्य कहते हैं बच्चों। दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नकारात्मक होता है, जिसमें नहीं का बोध होता है। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बच्चों, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। और चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें प्रश्न के साथ साथ नहीं भी का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। इसको बच्चों हम कहते हैं हिंदी में साधारण वाक्य, या इसको आप सकारात्मक भी कह सकते हो। साधारण वाक्य और या सकारात्मक वाक्य इसे कहते हैं। तो इसमें क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे है, इसमें बच्चों नहीं का प्रयोग नहीं होगा। इसमें बस सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा कि सीता खाना बनाई है, राम स्कूल गया है, चिड़िया आकाश में उड़ गई है, राम विद्यालय जा चुका है। ऐसे सेंटेंस बच्चों आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो अफर्मेटिव के सबसे पहले हम रूल के बारे में डिस्कस करते हैं कि अफर्मेटिव का क्या रूल है, अफर्मेटिव के रूल क्या है, कैसे बनाएंगे इसे। सबसे पहले बच्चों सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट के बाद आपका जो हेल्पिंग होगा, इसमें हैज और हैव का प्रयोग होगा। हेल्पिंग वर्ब बच्चों हैज और हैव का प्रयोग होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट बच्चों। अब देन लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगा के क्या करना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अब इसको आप मार्क्स कर लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों, कि आप लोगों को क्या हो, याद रहे। इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, करने वाला। अब यहाँ पे देखिए सीता खाना बना चुकी है, तब खाना बनाने का काम कौन कर रहा है, सीता। तो सीता क्या हो जाएगी बच्चों, सब्जेक्ट हो जाएगी। फिर हैज है हेल्पिंग वर्ब, किसकी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही हिंदी मतलब कि आसान शब्दों में अगर मैं कहूँ तो अगर सब्जेक्ट, यहाँ पे नोट डालिएगा, देखिए अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे है तो आपको यहाँ पे हैव का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है बच्चों, हैव का प्रयोग। अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे मतलब कि इसे हम कहते हैं प्लूरल, क्या कहते हैं बच्चों, प्लूरल। अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल है तो उसके साथ आप हमेशा क्या लगाएंगे, हैव का प्रयोग लगाएंगे। यहाँ पे नोट 2 में लिखेंगे अगर सब्जेक्ट ही है, सी है, ईट है या किसी का नाम है। अगर सब्जेक्ट ही सी ईट, इसे कहते हैं बच्चों सिंगुलर। तो अगर सब्जेक्ट ही सी ईट नेम सिंगुलर है तो उसके साथ आप हैज का प्रयोग करेंगे। उसके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, हैज का प्रयोग करेंगे। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब आपका हो गया, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैं आपको थर्ड फॉर्म वीडियो के लास्ट में लिख दूंगा। वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा कि इसका क्या क्या थर्ड फॉर्म होता है, आप लोग वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कर्ता ने जो लास्ट में बच जाता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगा के क्या करना है बच्चों, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। अब हम ये नोट्स अगर आप लोगों को लिखना है तो बच्चों ये रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आप लोग बनाएंगे तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप लोगों को सेंटेंस बिल्कुल आ जाएगा।
आप लोगों को कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा सेंटेंस बनाने में, टेंस सीखने में। तो आप ये रूल्स लिख लीजिए, पहचान लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। और मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे साथ आप प्रैक्टिस करिए, देखिए आप लोग को बिल्कुल आ जाएगा बनाने के लिए। तो अब इस रूल के अकॉर्डिंग मैं कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग को देता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग को बना के दिखाता हूँ, आप लोग इसको करिए। अब उदाहरण से समझते हैं बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। बच्चों मैंने रूल में बताया कि सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, हैज हैव चाहिए, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस आपको फुल स्टॉप। मैंने आपको 5 यहाँ पे सेंटेंस बना दिए हैं। जैसे आप देखिए, मैं दूध पी चुका हूँ, लास्ट में चुका हूँ। हम लोग गाना गा चुके हैं। राम ने एक पुस्तक लिखी है। चपरासी ने घंटी बजाई है। वह जलपान कर चुका है। वह जलपान कर चुका है। तो सबसे पहले हम रूल के अकॉर्डिंग सभी सेंटेंस को बनाएंगे बच्चों। तो पहले देखते हैं कि राम दूध पी चुका है, सॉरी राम दूध नहीं, मैं दूध पी चुका हूँ। जो पहला सेंटेंस है बच्चों, मैं दूध पी चुका हूँ। तो इसमें सबसे पहले मुझे रूल के अंदर क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। तो सबसे पहले मुझे क्या ढूंढना है बच्चों, सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट देखेंगे यहाँ पे क्या, मैं दूध पी चुका हूँ। दूध पीने का काम कौन कर रहा है बच्चों, मैं। तो मैं की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, आई। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमें मिल गया है आई। अब देखिए हैज हैव का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। मैंने अभी आपको नीचे नोट में लिखवाया था, अगर सब्जेक्ट आई बी यू दे है तो आपको हैव लगाना था। यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो, आपको क्या लगा देना है बच्चों, हैव लगा देना है, आई हैव। फिर आपको क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है, पीना का। पीना का बच्चों होता है ड्रिंक, थर्ड फॉर्म उसका हो जाएगा ड्रंक। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा मिल्क। आपको फुल स्टॉप लगा देना है, आई हैव ड्रंक मिल्क, आई हैव ड्रंक मिल्क। समझ में आ गया बच्चों। मैं कह रहा हूँ, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपसे, मैं इतना उम्मीद से कह रहा हूँ बच्चों कि आप लोग अगर रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो आपको सेंटेंस बिल्कुल आ जाएगा। आप लोग को सेंटेंस में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा देखते हैं, हम लोग गाना गा चुके हैं। बच्चों आप लोग को अब तो पता चल गया होगा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है इसमें हम लोग। हम लोग का क्या होता है बच्चों, वी। हम लोग का क्या होता है, वी। अब वी के साथ क्या लगेगा, वी के साथ भी क्या लगेगा बच्चों, हैव का प्रयोग होगा, हेल्पिंग। और यहाँ पे वी के साथ हैव के, वी हैव। अब क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड। गाना का क्या होता है बच्चों, सिंग होता है। सिंग का जो थर्ड फॉर्म होता है संग, संग। अब ऑब्जेक्ट क्या बच गया, गाना, संग ए सॉन्ग। यहाँ पे ए लगा दीजिए, यहाँ पे सॉन्ग। लास्ट में आप फुल स्टॉप लगा दीजिए। वी हैव संग ए सॉन्ग, वी हैव संग ए सॉन्ग। तीसरा प्रैक्टिस करते हैं, राम ने एक पुस्तक लिखी है। बच्चों सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, राम। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या लगाएंगे, ध्यान देखिए। मैंने दूसरा नोट में क्या लिखवाया था, अगर सब्जेक्ट ही सी इट या किसी का नाम है, देखिए यहाँ पे नाम आ गया, तो आप क्या लगाएंगे, हैज का प्रयोग लगाएंगे। ही सी इट नेम के साथ हमेशा अब हैज का प्रयोग। तो राम हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है बच्चे, राइट। लिखना का क्या होता है, राइट। तो इसका थर्ड फॉर्म रिटेन हो जाएगा, रिटेन। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट में पुस्तक बच गया बच्चों, तो बुक, बुक लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे चौथा देखते हैं, चपरासी ने घंटी बजाई है। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, प्यून। द प्यून, प्यून के साथ क्या लगाएंगे बच्चों, हैज का प्रयोग। क्या लगाएंगे, हैज का प्रयोग, प्यून हैज। बजाना का होता है रिंग, रिंग का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रंग। फिर उसके बाद द बेल, फुल स्टॉप। द प्यून हैज रंग द बेल। लास्ट देखते हैं बच्चों, वह जलपान कर चुका है। वह जलपान, देखिए यहाँ पे ना तो आपको लड़का पता चल रहा है ना तो लड़की, तो आप यहाँ पे ही और सी दोनों प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी का भी प्रयोग या यहाँ पे ही का भी प्रयोग कर सकते हैं, ही या सी। अब देखिए ही या सी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, हैज का प्रयोग होगा। अब क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म। करना क्या होता है बच्चे, टेक मतलब होता है, तो टेक इन हो जाएगा। जलपान का बच्चे सुबह नाश्ता होता है ब्रेकफास्ट। आपको फुल स्टॉप। ही या सी हैज टेकन ब्रेकफास्ट, टेकन ब्रेकफास्ट। अब बच्चे इसका नेगेटिव सेंटेंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि उसका क्या रूल है, उसका
कैसे बनाएंगे। तो अफर्मेटिव आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि सर अभी मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्वेरी है। मैं आप लोगों को आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। बच्चे दूसरा सेंटेंस जो इसका होता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस अभी हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जाना, अब नेगेटिव सेंटेंस, इसका जो दूसरा सेंटेंस आता है नेगेटिव। इसको कहते हैं बच्चों नकारात्मक वाक्य। अब नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है बच्चे? जिस सेंटेंस में नहीं का बोध हो रहा है, जैसे सीता खाना नहीं बनाई है, सीता खाना नहीं बनाई है। बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़ चुके हैं। अगर ऐसे नहीं का बोध हो रहा है, सेंटेंस के अंदर नहीं का बोध हो रहा है, तो आप समझ जाइए नेगेटिव सेंटेंस है। इसके क्या रूल हैं, किस रूल पे आप लोग बनाओगे? तो इसके जो रूल होता है बच्चों, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की ज़रूरत है। देन आपको हेल्पिंग वर्ब, वही हैज और हैव का प्रयोग प्लस नॉट। आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग करना है। देन आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आपको यहाँ पे लास्ट में फुल स्टॉप लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस का रूल हो गया। अब किस सब्जेक्ट के साथ, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि आई बी यू दे के साथ हैव लगाएंगे और ही सी इट नेम के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, मैंने ताजमहल नहीं देखा है। मैंने ताजमहल नहीं देखा। बच्चों यहाँ पे देखिए, आ है भी के साथ साथ नहीं का भी प्रयोग हो रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का भी हम इसे पहचानेंगे। इसमें किसका बोध हो रहा है? नहीं का बोध हो रहा है। जिस सेंटेंस में मतलब कि पहचान के साथ साथ अगर उसमें नहीं का बोध हो रहा है तो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस से पहचानेंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपको पहचान मैंने बता दिया था, चुका है, चुकी है, या है, ई है। तो यहाँ पे लास्ट में आ रहा है तो ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और इसमें नहीं भी आ रहा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो उसका रूल आपको यहाँ पे लिख दिया गया है, आप इसी रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट बच्चे क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। हैज हैव, आई के साथ हैव लगेगा। फिर उसके बाद आपको नॉट लगाना है। क्या लगाना है बच्चों? नॉट लगाना है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? सीन द ताजमहल। सीन द ताजमहल। समझ में आ गया? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, और लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं। बच्चे अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं, ए आ रहा है। तो आपको भी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें भी सेम। इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें सब्जेक्ट आपका बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, पहले से ही इसमें प्लूरल है। तो द चिल्ड्रेन के साथ बच्चे जो हेल्पिंग वर्ब लगता है हैव, फिर उसके बाद नॉट। पढ़ना का बच्चे होता है रीड, और रीड का थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म भी रीड होता है और थर्ड फॉर्म भी रीड ही होता है। रीड और ऑब्जेक्ट जो बच गया बच्चों आपका इंग्लिश, आपका जो ऑब्जेक्ट बच गया अंग्रेजी। तो द चिल्ड्रेन हैव नॉट रीड इंग्लिश, द चिल्ड्रेन हैव नॉट रीड इंग्लिश। अब बच्चे इसका हम तीसरा सेंटेंस के बारे में देखते हैं। जो इसका तीसरा सेंटेंस क्या होता है, कैसे बनाते हैं। बच्चे अब इसका जो तीसरा सेंटेंस होता है, अब इस तीसरे सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा सेंटेंस इसका होता है बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
इसको हम कहते हैं प्रश्न वाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसका रूल क्या होता है बच्चों, इसका पहचान क्या है। प्रश्नवाचक में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, प्रश्नवाचक वाक्य हमेशा दो टाइप्स का होता है, यस या नो टाइप, दूसरा होता है WH फैमिली। अब यस या नो टाइप कैसे पहचानेंगे, जिस क्वेश्चन का आंसर, जिस सेंटेंस का आंसर आपका यस या नो में केवल हो तो उसे यस या नो टाइप में रूल में लिखेंगे, और जिस सेंटेंस का आंसर बच्चों उसके लिए रीजन देना पड़े तो आप उससे WH फैमिली के रूल से अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, जैसे मैं एक सेंटेंस अभी आप लोगों को रूल के नीचे बता दूंगा कि कौन सा एस या नो टाइप है, कौन सा WH फैमिली है। तो इसका जो रूल होता है बच्चों, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है हैज और हैव का प्रयोग करते हैं, देन सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। लास्ट में क्या लगाना होता है बच्चों, क्वेश्चन मार्क। ये जो रूल होता है यस या नो टाइप, यस या नो टाइप। WH फैमिली में जो बच्चे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड पहले लगाने हैं, बाकी सारे रूल आपको यहाँ उतार देने हैं। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये WH फैमिली। ये WH फैमिली। अब उदाहरण से देखते हैं बच्चों, क्या मैंने ताजमहल देखा है। क्या मैंने ताजमहल देखा है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगा देंगे। क्या मैंने ताजमहल देखा, देखिए यहाँ पे। अब बच्चों इस सेंटेंस से आपको क्या पता चलता है कि अगर आपने ताजमहल देखा है तो हाँ में आंसर देंगे, अगर नहीं देखा है तो ना में देंगे आंसर। तो इसके लिए आपको किसी रीजन की आवश्यकता नहीं है, ये केवल यस या नो में है। इसका आंसर किस में है, यस या नो में है, तो इसलिए आप यस या नो टाइप के रूल यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले हैज हैव लगाएंगे, आई के साथ आप क्या लगाएंगे बच्चों, हैव का प्रयोग। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले क्या लगेगा, हैव लगेगा। देन सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट आपका आई है। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या चाहिए बच्चों, वर्ब के थर्ड फॉर्म आपका यहाँ पे थर्ड फॉर्म जो है आपका देखना, देखना का मैंने अभी बताया था सी, और सी का जो थर्ड फॉर्म होता है सीन। अब बच गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे बच्चों ताजमहल है तो सीन द ताजमहल। आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। लास्ट में क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन मार्क लगाना है। अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं, सीता स्कूल क्यों गई है। देखिए इस सेंटेंस में बच्चों आपको क्या पता चलता है, सीता स्कूल क्यों गई है। इसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं, इस क्वेश्चन के लिए आपको रीजन देना पड़ेगा। सीता स्कूल पढ़ने के लिए गई है, सीता स्कूल कुछ सीखने के लिए गई है, तो इसको आपको रीजन देना पड़ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, WH फैमिली हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, WH फैमिली। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। अब बच्चों को बहुत बच्चे क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, क्वेश्चन वर्ड को मतलब ही नहीं समझते हैं। सबसे पहले क्या कर देते हैं, हैज हैव लगा देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड मतलब ये आपको जो क्यों पूछा गया है, ये आपका क्या है, WH फैमिली का है, तो क्यों का होता है वाई। वाई लगा दिया आपने। अब क्या चाहिए, हैज और हैव। अब देखिए सब्जेक्ट सीता है तो सीता के साथ लगेगा बच्चों हैज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट का अब लगाना है, सब्जेक्ट हो जाएगा आपका सीता। फिर आप वर्ब की थर्ड फॉर्म बच्चे जाना होता है। यहाँ पे सीता गई है, जाना का क्या होता है गो, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। अब कहाँ गई है ऑब्जेक्ट में, स्कूल, तो गॉन टू स्कूल बच्चों। लास्ट में आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। लास्ट में क्या करना है बच्चों, क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो वाई हैज सीता गॉन टू स्कूल, वाई हैज सीता गॉन टू स्कूल। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मुझे। उन सभी क्वायरियों को आपको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा बच्चों। बच्चों अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो जितना हो सके शेयर ज़रूर करिएगा। अब इसका अगला सेंटेंस देखते हैं बच्चों।
देखिए इसका जो लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो लास्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसको बच्चे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। तो बच्चों इसका रूल देख लेते हैं, इसका रूल क्या होता है। सबसे पहले आपको जहाँ भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा बच्चों WH फैमिली और यस या नो टाइप होता ही है, तो आप लोग यस या नो टाइप और WH फैमिली दोनों याद रखिएगा, क्योंकि बस WH फैमिली में क्या होता है बच्चों कि क्वेश्चन वर्ड आपको पहले लगा देना है, बाकी सारा यस या नो टाइप का ही रूल लिखना है। तो आप लोग हमेशा जितना भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा आप लोग फर्स्ट टाइप यस या नो टाइप याद करके रखिएगा, और सेकेंड टाइप में जो आपका हो जाएगा WH फैमिली का बच्चों रूल, तो आपको बस क्वेश्चन वर्ड पहले लगा दीजिएगा। तो आपको सबसे पहले हैज और हैव लगेगा बच्चों, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया जाता है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, आपको फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एक इसका रूल है यस या नो टाइप, यस या नो टाइप। अब यहाँ पे WH फैमिली में आपको आगे क्या कर देना है बच्चों, क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। आगे क्या लगा देना है, क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, तो आपका ये पूरा WH फैमिली बन जाएगा, पूरा WH फैमिली का क्या हो जाएगा, रूल हो जाएगा। अब इसके उदाहरण देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है, इसके उदाहरण से समझते हैं बच्चों कि रूल जो है उदाहरण कैसे बनाया जाएगा। मैंने अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ी है। मैंने अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ी है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है, हैज हैव का प्रयोग है। सबसे पहले तो आपको सेंटेंस पहचानना है कि सेंटेंस जो है आपका WH फैमिली है या यस या नो टाइप है। देखिए यहाँ पे मैंने अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ी है, तो इसके लिए आपको रीज़न देना पड़ रहा है प्रॉपर। जब आपको रीज़न देना पड़े तो उसके लिए आपको WH फैमिली का रूल लगाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है बच्चों, वाई। फिर वाई यहाँ पे हैज हैव का प्रयोग होगा, तो आई के साथ यहाँ पे हैव लगेगा, वाई हैव आई। फिर उसके बाद आपको क्या लगा देना है, सब्जेक्ट के बाद बच्चों नॉट लगा देना है। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे रीड। फिर उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट हो जाएगा बच्चों इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई हैव आई नॉट रीड इंग्लिश। क्या सीता बाजार नहीं गई है। क्या सीता बाजार नहीं गई है। क्या सीता बाजार नहीं गई है। देखिए यहाँ पे आपको अगर सीता बाजार नहीं गई है तो हाँ ना, अगर सीता बाजार गई है तो हाँ। यस या नो टाइप में आंसर है बच्चों, तो इसका जो बनेगा यस या नो टाइप। सबसे पहले यस या नो टाइप में हैज हैव लगेगा, तो सीता नाम है तो बच्चों हैज का प्रयोग, देन सब्जेक्ट सीता। फिर उसके बाद आपको क्या कर देना है, नॉट लगा देना है। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन टू मार्केट, आप लोग क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों मैंने कहा था कि वीडियो के लास्ट में आप लोग को मैं थर्ड फॉर्म लिख दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा। मैंने यहाँ पे अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आप लोगों को बता दिए हैं बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। आप लोग जितने भी मैंने आप लोग को रूल लिखवाए हैं उन सभी रूलों को आप लोग याद कर लीजिए। याद करके क्या कर लीजिए, बिल्कुल समझ लीजिए कि माइंड में ऐसा सेट कर लीजिए कि आपको सेंटेंस देखकर पता चल जाए कि किस रूल से बनाना है। तो आप लोग को कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, और जहाँ भी दिक्कत होगा मैं आप लोग के लिए हमेशा रेडी हूँ। आप लोग हमेशा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया है, आप पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बच्चों बताया था आप लोगों को वीडियो के लास्ट में, मैंने आपको थर्ड फॉर्म कुछ लिख दूंगा, आप लोग वहाँ से लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। तो गो का सेकेंड फॉर्म वेंट, फिर उसके बाद गॉन, ईट
एट ईटेन, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट, राइट रोट रिटेन, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, लाफ लाफेड लाफेड, प्ले प्लेड प्लेड। ओके बच्चों, यहाँ पे बाय बॉट बॉट, सेल सोल्ड सोल्ड, रिंग रैंग रंग, स्पीक स्पोक स्पोकेन, कुक कुकड कुकड, फीड फीड फेड, जंप जंप जंप। इनकी मीनिंग भी देख लीजिए। गो मतलब होता है बच्चों जाना, ईट मतलब होता है खाना, स्लीप यहाँ पे ईट है ये, स्लीप मतलब सोना, राइट मतलब लिखना, ड्रिंक मतलब होता है बच्चों पीना, लाफ मतलब हंसना, प्ले मतलब खेलना, बाय मतलब होता है खरीदना, सेल मतलब होता है बेचना, रिंग मतलब होता है बजाना, स्पीक मतलब होता है बोलना, कुक मतलब होता है बनाना, खाना बनाने के लिए कुक, फिर फीड मतलब होता है खिलाना, खिलाने के लिए होता है बच्चों फीड, और जंप मतलब होता है कूदना। बच्चों मैंने अपनी तरफ से मैंने आप लोग को पूरा 100% देने की कोशिश की है बच्चों। जो भी आप लोग की क्वेरी है, जो भी आप लोग को समझ में नहीं आया बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मुझे। अगर बच्चों आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं बच्चों। तो अगर लाइव आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोग को आकर लाइव पढ़ाऊँ यूट्यूब पे, तो आप लोग बच्चों सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी कहिए और वीडियो को भी जितना हो सके शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कराइए। तो बच्चों मैं आप लोग से उम्मीद तो रख सकता हूँ कि आप लोग ये काम ज़रूर करेंगे। अगर आप लोग को जो नहीं आता है तो मैं आप लोग को पूरा 100% दूंगा बच्चों, समझाने की कोशिश करूँगा, आप लोग को सारी चीज़ आ जाए। आप लोग को यहाँ पे इंग्लिश, साइंस और मैथ क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक आप लोग इंग्लिश, साइंस, मैथ आप लोग पढ़ सकते हैं बच्चों। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंग्लिश, साइंस और मैथ। तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी साथ शेयर करिए जितना हो सके, कि मैं आप लोग को जल्द सारी चीज़ दे सकूँ। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।